This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, कैपिटल मार्केट के हवाले से, मनी मार्केट के हवाले से, पाकिस्तान में इकनॉमिक का क्या परफॉर्मेंस जा रही है, क्या हो रहा है इकनॉमिक में पाकिस्तान की, उस हवाले से प्रोग्राम में डिस्कशन होती है। किन सेक्टर्स पे बिज़नेस ज़्यादा हो रहा है, किन सेक्टर्स पे बिज़नेस कम हो रहा है, उस हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के आज जो KSE 100 और KSE 30 और ऑल शेयर इंडेक्स जो हमारा रहा उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आज की बात की जाए ट्यूसडे, तो आज आपने देखा कि मार्केट के जो हमने देखा काफ़ी पॉजिटिव रही और KSE 100 इंडेक्स 39,663.71 पे रहा और हमने देखा कि उसमें 187.54 का इजाफा हुआ। हाई लेवल बात करूं तो मार्केट का हाई लेवल रहा 39,737 और लो लेवल की बात करूं तो लो लेवल रहा 39,475। ये तो बात हो गई KSE 100 इंडेक्स की। अब बात करेंगे KSE 30 इंडेक्स की। KSE 30 इंडेक्स का जो हमारे पास आज की क्लोजिंग आई वो आई 22,768, जो हमने उसमें भी हमने देखा कि 129.98 का पॉजिटिव इजाफा हमारे पास आज आया। और अगर ऑल शेयर इंडेक्स की मैं बात करूं तो ऑल शेयर इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई हमारे पास वो 26,411.20, जिसमें हमने देखा कि 109.24 का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 26,456.95 हाई लेवल रहा और अगर लो लेवल की बात करें तो 26,301.96 रहा। ये तो बात हो गई KSE 100, KSE 30 और ऑल शेयर इंडेक्स की। अब हैव अ लुक फॉर कंपनीज़ कि आज किन कंपनीज़ ने जो है बिज़नेस किया। ओवरऑल जो कंपनीज़ आज हमने ऑब्ज़र्व करी वो ऑब्ज़र्व करी 350 कंपनीज़, जिसमें एडवांस और इंक्रीज़ रहा वो 199 कंपनीज़ में रहा, डिक्लाइन और डिक्रीज़ रहा 133 कंपनीज़ में रहा एंड देयर इज़ नो चेंज इन 18 कंपनीज़, दे आर अनचेंज, दे आर स्टिल न्यूट्रल। ये तो कंपनीज़ की बात हमने आज आपके सामने रखी। अब बात करेंगे कि वॉल्यूम मिलियन शेयर के वॉल्यूम मिलियन शेयर KSE 30 का, KSE 100 का क्या रहा वो मैं आपको पढ़ के बताऊं। KSE 30 का रहा 93.03 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स, KSE 100 133.64 मिलियन शेयर्स, ऑल शेयर्स 22.18 मिलियन शेयर्स। ये तो हमने KSE 30 और KSE 100 और ऑल शेयर इंडेक्स के वॉल्यूम मिलियन शेयर्स की बात कर ली। अब बात करेंगे टॉप वॉल्यूम लीडर्स की कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो अपने वॉल्यूम के हिसाब से टॉप लीडर रहीं। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक लिमिटेड 33.09 मिलियन शेयर्स, स्विस नॉर्दर्न गैस 11.13 मिलियन शेयर्स, PTCL 8.25 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम, फौजी सीमेंट 8.22 मिलियन शेयर्स और ट्राई स्टार पॉलीस्टर 7.81 इसका मिलियन शेयर्स रहा। ये तो हमने बात कर ली कंपनी के वॉल्यूम मिलियन शेयर्स की। अब बात करेंगे ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो आज उनकी कंपनीज का जो शेयर है वो प्रॉफिट में रहा। तो सबसे पहले आइलैंड टेक्सटाइल, जिसमें हमने देखा कि 47.50 का शेयर प्राइस इंक्रीज रहा, गंदारा इंडस्ट्री में 23.76, सितारा केमिकल में 20.04, खैबर टोबैको में 18 रुपये का हमने इजाफा देखा, अल अब्बास शुगर्स में 12.90 ऑलमोस्ट 13 रुपीज़ का हमने इजाफा देखा। ये तो वो कंपनीज हो गई जिनका प्राइस जो शेयर्स है वो इंक्रीज़ रहा। अब बात करेंगे उन कंपनीज़ की जो टॉप लीडर्स रहीं। तो सबसे पहले रफान मेस 249.07, पाक टोबैको 15.81, म्यूरी ब्रेवी 15, फिरोज़ -13, फिरोज़ एंड सन्स लेबॉर्ट्री 11.27। ये तो सारी वो बात हो गई कि आज जिन कंपनीज़ में हमने चेंजेस देखे, किसका शेयर प्राइस ज़्यादा रहा, किसका शेयर प्राइस कम रहा। प्रोग्राम में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आज आपको बताऊं। कल मैंने बात की थी कि पाक अफ़गान के हवाले से, एक रिलेशनशिप के हवाले से मैंने प्रोग्राम में डिस्कशन किया था और आपको कल के प्रोग्राम में ये बात भी बताई थी कि वहाँ के अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन, ये न्यूज़ इम्पोज की थी सोशल मीडिया पर कि अब पाकिस्तानी जो करेंसी है उसके साथ ट्रेडिंग करना क्राइम हो जाएगा। ये कल को पता होगा, मैंने अपने गेस्ट से भी इस बारे में डिस्कशन की थी और आज हमारे पाकिस्तान से
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर इसाक डार साहब ने इस बात को डिनाई किया है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है और जो सोशल मीडिया पे जो खबरें आई थी, जो ट्विटर पे ट्वीट हुई थी खबरें, ये फेक हैं और मेरी उनसे बात हुई है। ये अकॉर्डिंग टू इसाक डार साहब आज के न्यूज़पेपर में उन्होंने वजाहत दी है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मेरी पाक अफगान गवर्नमेंट से बात हुई है, हमने इस तरह की कोई बात नहीं की। हाँ, थोड़े बहुत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से हमने ट्रेड के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं की। सोशल मीडिया पे जो खबरें आई हैं वो उसकी तरदीद करते हैं। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ने कहा। चलें इस पे अभी और डिस्कशन करेंगे कि इसमें कितनी सदाकत है या अगर ऐसी कोई बात हुई भी है तो उसमें क्या हो सकता है आगे। दूसरा मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट प्लान्स टू फेस आउट ऑल डिज़ाइंस बैंक नोट्स फ्रॉम December 1, 2016 अनाउंस्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि जितने भी पुराने नोट हैं 10 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये के और 1000 रुपये के, वो आपको चेंज कराने हैं। जो डेडलाइन दी है वो 30 नवंबर 2016 की दी है। 1 दिसंबर 2016 से नए नोट जारी हो जाएंगे, तो ये पुरानी करेंसी में फिर जो है वो आगे वो ट्रेड नहीं हो सकेगा, वो चलेगी नहीं। सो स्टेट बैंक ने उसको डिसऑर्डर कर देगा। तो ये भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अब जितने भी जो पुराने नोट हैं उसको जल्द से जल्द जो है वो तब्दील करा लें बैंक्स में जाकर, ताकि आपको परेशानी ना हो सके। कॉटन के हवाले से हम बात करेंगे। कॉटन के प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट हुए इस दौरान, हमने देखा। तो ख़बर ये भी आई है कॉटन आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है बाय 1.72% से। और अगर मैं वीट की बात करूं तो वीट प्रोडक्ट फॉल बाय 3.97% पे। इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, और आपको ये भी बताएंगे कि किन सेक्टर्स पे कितना टर्नओवर आ रहा है, कितना किस कंपनीज में इंक्रीज़ हुआ है, किस में डिक्रीज़ हुआ है। ये सारी डिस्कशन हम आपसे जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हमें ज्वाइन किया है समीउल्लाह तारिक साहब ने, हेड ऑफ रिसर्च हैं पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी में। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। सर मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़े आज की मार्केट के हवाले से। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट? मार्केट के बारे में? यस सर, जो आज की मार्केट तो खैर अपनी ट्रेडिंग, अपनी जो वैल्यू है फंडामेंटल, उसके आसपास ही लगभग ही घूम रही है। अभी 9 के लगभग पी पे आ गई है। तो मेरे हिसाब से मार्केट अब अच्छे लेवल पर है। यहाँ से अपसाइड अब बहुत ज़्यादा नहीं है। अब एक तो अपसाइड अब डिपेंडेंट है मूवमेंट पे क्रूड ऑयल, जो कमोडिटी प्राइसेस है, स्पेशली क्रूड ऑयल प्राइस। इसके अलावा ये कि इंटरनेशनल इवेंट्स या इंटरेस्ट रेट्स कैसे मूव होते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो मार्केट में मूवमेंट जो भी हो रही है वो या तो करेंसी से हो रही है, इंटरनेशनल जापानीज़ येन वगैरह से, या पे डॉलर की मूवमेंट से और कमोडिटीज़ की मूवमेंट से। बाकी ये कि रिजल्ट्स के साथ मार्केट मूव हो रही है। अब जब से बैंक्स के रिजल्ट, यूबीएल वगैरह का रिजल्ट आया है, उसके बाद आप देखें कि वो बैंक्स में अच्छी रैली बनी है। बाकी इसके अलावा एज सच मार्केट में कोई ख़ास वो नहीं है, एनर्जी या कोई नया डायरेक्शन नहीं है। 40,000 का लेवल बढ़ा है, जिसकी वजह से मार्केट वहाँ पर जो है वो रेजिस्ट कर रही है। सही। समीउल्लाह तारिक साहब, एक बात बताइए, कल हमने प्रोग्राम में डिस्कशन की कि पाक अफगान जो रिलेशनशिप के हवाले से, और मैं अभी भी प्रोग्राम में ये बात कर रहा था, ये हॉट न्यूज़ है कि अफ़गानिस्तान ने, उनकी गवर्नमेंट ने इस बात की न्यूज़ जारी की है कि हम पाकिस्तानी करेंसी में ट्रेडिंग नहीं करेंगे और जो करेगा वो क्राइम होगा, उस पर इम्पोज करेंगे, उसके अगेंस्ट हम जाएंगे। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को डिनाई किया है कि सोशल मीडिया पर जो खबरें चली थी वो फेक है, उसको हम मुस्तरद करते हैं। हमारी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से बात हुई है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट? देखिए, मेरा ख्याल है अफगानिस्तान की अपनी करेंसी तो खैर बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। अगर ये कि या तो वहाँ डॉलर में ट्रेडिंग होगी या फिर पाकिस्तानी रुपये में होगी, तो मेरा ख्याल है ये जो कह रहे हैं जो भी साहब जो गवर्नर थे किसी प्रोविंस के, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का इतना ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला नहीं, उनके जो जिसने भी कहा था कि अगर नहीं होगी ट्रेडिंग तो ये कि उसकी फिर इतनी कोई ख़ास वो नहीं होगी, यानी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, बिकॉज प्रैक्टिकल नहीं है। बिकॉज ये कि अफगानिस्तान की अपनी करेंसी इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है ग्लोबली। जैसे हमारी करेंसी भी एक्सेप्टेबिलिटी अफगानिस्तान से बेहतर है। और सर कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारी इकोनॉमिक माशाल्लाह कहाँ पर इस वक्त खड़ी हुई है, और इकोनॉमिक की बात करें तो ये ग्लोबली कहीं हमारे स्टेटस को डैमेज करने की वजह से तो नहीं किया गया। एक इंसिडेंट कल जो अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्क में हुआ कोयटा के हवाले से, ठीक है, इस पर तो जितना अफसोस किया जाए कम है, ठीक है। और हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं जो मतलब नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तरक्की हो, वो ये चाह रहे हैं कि सीपैक प्रोग्रेस ना हो सके।
ये कहीं इस पे लिंकेज तो नहीं है इस किस्म नहीं, मेरा ख्याल है बहरहाल ये उससे तो लिंक थोड़ा दूर का बन रहा है, लेकिन ये कि बहरहाल ऐसा प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, बिकॉज पाकिस्तान काफ़ी सिग्निफिकेंट है और अफगानिस्तान की जितनी भी इकोनॉमी की मूवमेंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाइज वो पाकिस्तान से काफ़ी होती है, तो इसलिए वहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी का चलना तो मतलब इसेंशियल है, इसका कोई हल नहीं है। वो चाहे भी तो वो नहीं कर सकते। सही, जैसे पाकिस्तान के साथ डॉलर में आप इसी तरह पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में डॉलर एक्सेप्टेबल ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान में डॉलर यस लोकल डीलिंग्स में शायद इतना नहीं चलता, लेकिन आपकी सारी प्राइसिंग चलती उसी पैरिटी से। इसी तरह अफगानिस्तान के लिए भी ये चीज़ रुपए में, क्योंकि उनकी सारी गुड्स जो हैं वो यहाँ से होके जाती हैं, या बहुत सारी हमारी गुड्स वहाँ पे यूज़ होती हैं, तो इसलिए उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो पाकिस्तानी करेंसी का यूजेज वहाँ पे इस तरह का बयान जारी करना दिस इज़ नॉट गुड। वो तो खैर फॉरेन पॉलिसी और उन्होंने मजीद इसाकदार साहब ने कहा कि उन्होंने ईरान के हवाले से जो है वो कुछ कोटेशंस जाहिर की थी कि ईरान से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान की करेंसी से हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। और कल बड़ी ये गर्दिश करी थी न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया पे, जो हमने देखा पढ़ा भी, तो आज उसका फ़ौरन रिएक्ट आना, इसका मतलब यहाँ से लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हो गए, उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट ने अभी प्लान किया है कि 10 के 50 के 100 के और 1000 के नोट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ये चेंज होना चाहिए, इसकी नई डिज़ाइनिंग होगी। 30 नवंबर इनको लास्ट डेट दी है नेशन को, हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको, के और 1 दिसंबर को ये न्यू बैंक नोट जारी कर देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली तो ये नोट्स जो है हमारे वो तो चेंज हो ही रहे हैं, जैसे पूरी दुनिया में भी चेंज होते हैं, हमारे भी चेंज हो रहे हैं, ताकि सिक्योरिटी फीचर्स इंप्रूव हों, इसके अंदर सिक्योरिटी और ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाए, इसको कॉपी करना मुश्किल हो जाए, काउंटर फिटिंग डिफ़िकल्ट हो जाए। तो ये सब मोटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के, और ये कि पुराने फेज आउट हो जाएं, जो घस गए हैं वो ख़त्म हो जाएं, कंट्री का थोड़ा सर जाली नोट तो फिर भी छप जाते हैं, न्यू डिज़ाइनिंग भी अगर जारी होगी तो जाली नोट तो मार्केट में आ भी जाता है। लेकिन ये कोशिश तो करते हैं कि काउंटर फिटिंग मुश्किल हो जाए। अब ये कि लोग वो फिर भी वहाँ भी पहुँच जाते हैं, तो वो तो कौन जाली नोट की कहाँ से आ जाते हैं, मतलब ये अब जब नए नोट जारी होंगे तो मार्केट में हम लोग नहीं रिकगनाइज़ कर पाएंगे कि ओरिजिनल नोट कौन सा है, फेक नोट कौन सा है। ऑफ कोर्स बैंकर्स को एक्सपर्टीज़ हासिल है, वो नोट पकड़ के ही जो पहचान जाते हैं। और इस पे कैसे कंट्रोलिंग हो सकती है गवर्नमेंट की कि रोका जा सके, ऐसे कौन से लोग हैं? अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा होगी ना इकोनॉमी में, ये मसले मसाइल कम होंगे। इसमें सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी मुलव्वस है। कैश, हमारी इकोनॉमी कैश बेस्ड बहुत ज़्यादा है। अगर आप हमारा M2 जो है रिजर्व मनी एज % ऑफ M2 देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट है इस रीजन में, और हमारे जैसे कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले में तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, कैश पर डीलिंग ज़्यादा है, इसीलिए जो है वो हमारे यहाँ ये काउंटर फिटिंग का कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा है। अगर आपके पास फाइनेंशियल इंक्लूजन होती, अगर ज़्यादा डिपेंडेंस लोगों का चेक और बैंक ट्रांसफर्स पे या क्रेडिट कार्ड्स पे होता तो ये मसला होता ही नहीं ना। और बैंक नोट्स पे हमारा इन्हिसार है भी ज़्यादा ना, जिसकी वजह से एक कॉस्ट भी है ना, बिकॉज वो बैंक नोट छपते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। ग्लोबली तो ये सब चीज़ें होती नहीं, वहाँ तो वो सारी ट्रांजैक्शन नॉन कैश होती हैं। तो जब नॉन कैश सारी ट्रांजैक्शन होती है तो ये मसले मसाइल काउंटर फिटिंग के या चोरी चकारी ये सारी चीज़ें भी कम हो जाती हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कितना इफेक्ट है डेबिट कार्ड आने से, ATMs कार्ड आने से, कैश की? पाकिस्तान अभी आपने बात किया कि कैश हमारे यहाँ ज़्यादा जो है अभी जारी है, ऑल्दो ब्रांचलेस बैंकिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो ऑटोमेटेड इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, इसने ग्रो तो बहुत किया है, बट स्टिल एज अ होल अभी भी हमारे यहाँ कैश की जो है वो ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है। स्पेशली गवर्नमेंट ने जो विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जी, जो कि उनका मोटिव तो शायद ठीक था, लेकिन लोगों ने उसको यूज़ गलत साइड पे कर लिया, और उसके बाद जो है वो और ज़्यादा कैश पे डीलिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है दैट्स अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इवेंचुअली जो है लोग फिर सिस्टम के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने साल रियल एस्टेट को भी टैक्सेशन के नेट के अंदर लिया है, वो भी एक बहुत बड़ा सेंटर था जहाँ पे कैश से भी डीलिंग हो रही थी और न्यू ब्लैक मनी जनरेट भी बहुत हो रहा था। लेकिन बहरहाल मेरा अपना ख्याल है कि इवेंचुअली गवर्नमेंट को कैश की डिप्लॉयमेंट पे जहाँ ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जहाँ से कैश निकल रहा है वहाँ पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जहाँ पे लीकेज है एक्चुअली। मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है सर, कॉटन आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, जो हमने अभी रिसर्च भी की, जो पढ़ा भी देखा, 1.72% कॉटन ने इंक्रीज़ किया है। आप क्या समझते हैं कॉटन आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है? यस, आप LSM के अंदर कॉटन की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। हाँ, तो वो तो टेक्सटाइल का आउटपुट है, मतलब वो 1.5% है, वो इतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह है थी या क्या, उसमें आप क्या देखते हैं? 1.5% आउटपुट इंक्रीज तो इतना कुछ बहुत मेजर नहीं है, क्योंकि हमारा टेक्सटाइल, और ये तो होती भी सैंपल की बेस पर है ना, तो 1.5% तो थोड़ी सी मूवमेंट भी जो है आगे पीछे हो तो वो नज़र आ जाती है। मेरा ख्याल है जो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था वो ये था कि कॉटन की क्रॉप लास्ट ईयर वीक थी, इस साल उसमें इंप्रूवमेंट इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। दूसरा ये कि ऑल्दो डिस्पाइट द फैक्ट कि इस साल भी आपका एरिया अंडर कल्टिवेशन कम है, लेकिन यील्ड इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज इस साल जो है वो चूँकि फार्मर को प्राइस ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, तो पेस्टिसाइड का यूजेज इंशाल्लाह अच्छा हुआ है। उसकी वजह से जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो लास्ट ईयर जैसा वायरस आ गया था वो वैसा वायरस दोबारा नहीं आएगा,
तो डिजीज़, जिसकी वजह से जो है लास्ट ईयर क्रॉप कम हो गई थी, इस साल इंशाल्लाह क्रॉप बेहतर आएगी। जब क्रॉप बेहतर आएगी उससे फार्मर की इनकम भी इंप्रूव होगी, आपका जो है वो डॉलर का आउटफ्लो भी कम होगा, बिकॉज अब इतनी सारी कॉटन आपने इंपोर्ट की थी, फिर फार्मर की डिस्पोजेबल इनकम इंप्रूव होगी, और तो ओवरऑल कैश इकोनॉमी आपकी जो है, जो रूरल एरिया की डिनोमिनेटेड है, वो जो है वो अच्छी चलेगी, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। सर बैंक ने दिए हैं ₹598.3 बिलियन एग्रीकल्चर लोन को। अगर कल पिछले साल की बात की जाए तो उसके हिसाब से 16% ज़्यादा दिया गया है। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बताऊं कि ₹598.3 बिलियन इज़ कम्पेयर विद द लास्ट ईयर ₹515.9 बिलियन, ऑलमोस्ट 98 का डिफरेंस हमने इसमें देखा। आप क्या समझते हैं, अगर ज़्यादा परसेंट पे बैंक एग्रीकल्चर को दे रहा है तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा बननी चाहिए, लेकिन उनके यहाँ भी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं कि फार्मर्स के इश्यूज़ हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस के इश्यूज़ हैं, मार्केटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये तो खैर, एक तो एक्सेस टू फाइनेंस जो है ये एक प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ फार्मर फेस करता है। एक्सेस टू मार्केट एक और प्रॉब्लम है, जो आपके वाटर के इश्यूज़ हैं वो अलग प्रॉब्लम है, अवेयरनेस के इश्यूज़ हैं वो अलग प्रॉब्लम है, फिर सीड के ऊपर रिसर्च है वो अलग प्रॉब्लम है, इनपुट्स के ऊपर जो है, तो ये तो बहुत सारी चीज़ें। एक्सेस टू फाइनेंस, येस, हमारे अभी भी ये खैर 600 बिलियन का जो नंबर है ये डिसबर्स होता है। अगर आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखें तो ये सीजनल टाइप का होता है, वापस पैसे आ जाते हैं। दूसरा ये कि अगर आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो है वो अभी भी जो मेजर डिपेंडेंस है वो एक्सेस टू फाइनेंस के लिए फार्मर की, वो अभी तक इनफॉर्मल सेक्टर पे जो बहुत हाई रेट पे वो पैसे लेते हैं। तो डेफिनेटली मैं जो आपसे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा था, वो ये फिर वही बात आ गई कि अगर वो फाइनेंशियल इंक्लूजन डायरेक्टली हो तो इनको जो है एक तो गलत रेट पे पैसे ना लेने पड़े, बहुत ज़्यादा रेट पे, उसकी जगह कम रेट पर पैसे मिले इन्हें, जिसकी वजह से ये जो है ये पेस्टिसाइड या जो भी फर्टिलाइज़र है, DAP वगैरह जो भी, ये सारी चीज़ें सही से यूज़ कर सकें। और दूसरा ये कि ट्रैक्टर हो, मैकेनाइजेशन हो, यील्ड इंप्रूव हो, इनकी अपनी इनकम इंप्रूव हो, ये सारी चीज़ें सब चीज़ें प्रोडक्शन में आ जाएंगी। दूसरा ये कि लिंक टू मार्केट इंप्रूव हो, जिसके अंदर जो है वो लिंक टू मार्केट इंप्रूव हो, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन है। और दूसरा ये कि लिंक टू मार्केट से है कि फ्यूचर्स जो ट्रेड होते हैं, अगर जैसे आप कॉटन का बता रहे थे, वीट का बता रहे थे, बिल्कुल उसके साथ डायरेक्ट लिंक हो, ताकि उनको अच्छा प्राइस मिल सके, जिसकी वजह से वो इनकरेज हो और उगा सके। इसका मतलब कहीं ना कहीं लैकिंग है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो खैर हमारी बहुत ही जगह है, लेकिन ये कि ये पॉइंट से जिस पे मैं आगे बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इसको डिस्कशन इसको जारी रखेंगे आपसे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा इस पर बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात की जाएगी गैस पाइपलाइन के हवाले से। सर इसमें 2009 में इस पे इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन वो फिर प्रोसेस नहीं हो सका। तो अभी रिसेंटली हमने देखा है कि इस पे हमने जो है, हमारी गवर्नमेंट ने, अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है उसने समरी सेंड की है ईरान को, और ईरान ने वो समरी देखी है और अग्रीमेंट करते हुए उसने कहा है कि इस पर हम प्रोसेस कर सकते हैं। लाइक 4000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी उससे जनरेट हो सकती है, और कहा जा रहा है कि जॉब्स ऑफर हो जाएंगी सिंध में, बलूचिस्तान में। इस पे आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या लगता है ये आगे ईरान के साथ हमारा ट्रेड जो मुआहिदा है गैस पाइपलाइन का, ये कंटिन्यू हो पाएगा या अमेरिका की मुदाखलत आएगी, ये रुक सकेगा? और अभी गवर्नमेंट भी जा रही है, 1.5-2 साल की गवर्नमेंट की मुद्दत रहती है, इसको आप कहाँ देते हैं? बिकॉज सर ये पिछली गवर्नमेंट से चलता हुआ आ रहा है, इस पर कोई अभी प्रोग्रेस हुई नहीं है। देखिए, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि गैस की नीड हमारी है डेफिनेटली, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रीज़न बीइंग, एक तो गैस क्लीनर फ्यूल है कंपेयर टू ऑयल, दूसरा हमारे पास एक इस्टेब्लिश्ड पाइपलाइन नेटवर्क बिछा हुआ है जो कि ऑयल का नहीं है, और हमें कॉस्टली पड़ता है ऑयल ट्रांसपोर्ट करना रिलेटिवली कंपेयर टू गैस, उस हिसाब से। और फिर गैस के प्लांट्स जनरली हायर एफिशिएंसी होते हैं कंपेयर टू ऑयल, जिससे हमारे मेजर जनरेशन है। उस हिसाब से गैस की नीड तो हमारी है। शॉर्टेज ये एस्टिमेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, 2 BCF पर डे से 3 BCF 4 BCF पर डे, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, क्या प्राइस पे आप गैस ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, ईरान के साथ हमारा जो अग्रीमेंट था वो तकरीबन गैस की प्राइस ऑलमोस्ट जो % ऑफ ब्रेंट पे वही थी तकरीबन जो LNG की प्राइसिंग है। लेकिन ये कि जो हमारा ख्याल था कि वो जो है वो जो LNG में जो कन्वर्जन के चार्जेस जो 2 दफ़ा लगते हैं वो थोड़े से शायद बच जाएंगे इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा फ़र्क था, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। प्राइसिंग और मैंने नीड पे बात कर दी। बाकी सैंक्शंस, यस, पहले से ईरान के सैंक्शंस पे पोजीशन बेहतर है, लेकिन ये कि अभी तक कम्प्लीटली वो बाहर नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हमें बार बार फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये कि जहाँ तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात है, अगर 2 कंट्रीज़ की एक दूसरे पर डिपेंडेंस हो इकोनॉमिक जितनी ज़्यादा, उतने उनके कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जब तक कॉन्फ्लिक्ट हैं, जब तक वो चीज़ इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है। तो ये है इसके ऊपर के, जब तक अभी तक हमारे
ताल्लुकात ईरान से कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है, पोजीशन में बिल्कुल नहीं, सही। तो वो नहीं है। इसकी वजह से मुझे लाइक्लीहुड लगता नहीं कि ये चीज़ इंप्लीमेंट हो सके, लेकिन अगर हो जाएगी तो डेफिनेटली ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। सही आपने बोला, अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो बेहतरी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और बहुत अच्छी हमें सजेशंस दिए। आज जो ओवरऑल मार्केट में हुआ वो हमने डिस्कस किया और माशाल्लाह हम देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद बूम देखने को मिले। अपना और अपने शहर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।